जय हिंद भाइयों। आप लोगों के लिए कुछ एक नई नोटिफिकेशन लेके आया हूं जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार पुलिस विभाग में कुछ वैकेंसी निकाली है, भारी मात्रा में वैकेंसी निकली है जो आप लोगों इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग पुलिस विभाग में जाने में और डिफेंस लाइन में जाने में इंटरेस्टेड हैं वो इस फॉर्म को अच्छे से देखें। सारे डिटेल हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो निकले हुए जो वैकेंसी है जो पुलिस विभाग से निकल के आई है उसमें क्या क्या मांगा गया है, क्या क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म हम लोग भरे, उसके विषय में हम लोग बात कर लेंगे। इसमें सब कुछ हम लोग इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए, अभी तक जिन लोगों ने इस वीडियो को शेयर नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जितना हो सके अपने भाइयों दोस्तों और अपने सोशल मीडिया में शेयर कर दें। और अभी तक जिन लोगों ने इस नौकरी बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उन सारे के नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप डे टू डे हर नोटिफिकेशन, आने वाले नोटिफिकेशन से अपडेट रहें। चाहे वो नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे एग्जाम से रिलेटेड हो, सारे नोटिफिकेशन आपको डे टू डे मिलते रहेंगे। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, देर ना करें दोस्तों। तो चलिए फिर आगे हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। पहला देखिए दोस्तों, ये जो है पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय से निकल के आया है, को हम लोग बोल सकते हैं सब इंस्पेक्टर की पोस्ट जो है निकल के आई है, ग्रुप सी की नौकरी है ये। और दूसरा जो पुलिस सहायक उप निरीक्षक है जो आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की पोस्ट है ये लिपिक के लिए है, यानी आपका कलर के लिए। और तीसरा जो है सहायक उप निरीक्षक है जो कि आपका असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है, ग्रुप सी की नौकरी है ये, ठीक है। तो चलिए इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात कर लेते हैं। इस पुलिस विभाग में करीबन 1000 से भी ज्यादा पोस्ट निकाली गई है। आप यहाँ देख सकते हैं 1277 पोस्ट टोटल निकाली गई हैं। पहला जो पोस्ट है वो पुलिस उप निरीक्षक का है, गोपनीय का। ये जो है ग्रुप सी में आता है, पुलिस उप निरीक्षक। और इसको जो है हम लोग सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल ग्रुप सी भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका पे ग्रेड जो होगा वो 4200 पे ग्रेड और मिनिमम जो सैलरी जो होगा वेतन वो 35,400 से लेके 1,12,400 तक का आपका सैलरी होगा। और टोटल जो पोस्ट है वो आप देख सकते हैं 295 पोस्ट है, ठीक है। दूसरा देखिए पुलिस सहायक उप निरीक्षक, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। ये जो है कलर के लिए पोस्ट है और ये ग्रुप सी की है ये नौकरी। और इसका जो पे ग्रेड है वो 2800 पे ग्रेड होगा और मिनिमम जो सैलरी होगा वो 29,200 से लेके 92,300 तक की सैलरी मिलेगी आपको, ठीक है। और टोटल जो पद है वो 624 पद निकल के आई है। तीसरा देखिए दोस्तों, तीसरा जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद के लिए निकली है ये, जो कि लेखाकार मांगा गया है। यानी इसमें असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इसको हम बोलते हैं और जो लेखाकार होता है यानी अकाउंटेंट का काम वो इसमें होगा और ये ग्रुप सी की है, ठीक है। और इसका जो पे ग्रेड जो बोला गया है वो 2800 का पे ग्रेड मिलेगा और मिनिमम जो सैलरी होगी वो 29,200 से लेके 92,300 की सैलरी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 358 पोस्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हो गया वो 1277 निकल के आया है। आगे चलिए हम और कुछ जान लेते हैं इसके बारे में। सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए, अनारक्षित के लिए यानी अनरिजर्व के लिए 121 पोस्ट निकल के आई है यहाँ पे। आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए 29 पोस्ट निकल के आए, यानी उनके लिए भी रिजर्व कर दिया गया है पोस्ट, ठीक है। और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो है वो 79 पोस्ट है और अनुसूचित जाति के लिए 61 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 5, यानी आप एससी के लिए 61 और एससी के लिए 5 है। टोटल इसमें जो है 295 पोस्ट निकल के आया है, यानी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल में। नेक्स्ट आप देख लिए दोस्तों, पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क में जो निकल के आया है, अनारक्षित के लिए 251 पोस्ट है, ठीक है। और जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए 62 और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए 168 यानी 168 और अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 131 और जो निकल के आया है एसटी के लिए वो 12 पोस्ट निकल के आया है, यानी टोटल जो है 624 पोस्ट निकल के आया है इस पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए क्लर्क के पोस्ट में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए जो निकल के आया है वो अनरिजर्व के लिए 145 और आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 35 और ओबीसी के लिए 96, एससी के लिए 75, एसटी के लिए 7। टोटल 358 पोस्ट निकल के आया है इस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेखा के लिए। आगे हम लोग और कुछ जान लेते हैं कि क्या और रिक्वायरमेंट है इनकी। यहाँ देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। यहाँ लिखा हुआ है सतर्कता अधिनिष्ठ उत्तर प्रदेश लखनऊ के अधीन रिक्त पदों पर पुलिस अधिनिरीक्षक गोपनीय के 32 पदों पर एवं पुलिस सहायक अधिनिरीक्षक लिपिक के 20 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। और इसमें जो है वो 32 पोस्ट जो है वो इस पद के लिए दिया गया है, यानी पुलिस उप निरीक्षक के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए यानी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए
लिए 20 पद दिया गया है। पे ग्रेड जो है वो 35,400 से लेके 1,12,400 और इनका जो है सैलरी होगा वो होगा 29,200 से लेके 92,300 तक इनकी सैलरी होगी। आगे चलिए और कुछ भी हम लोग जान लेते हैं। ये जो 32 पद और 20 पद जो दिया गया था, बांटा गया है, वो हम लोग देख लेते हैं। अनारक्षित में 15 इनको दे दिया गया है और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें 3 और ओबीसी के लिए 3, एससी के लिए 6 और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए कुछ नहीं दिया गया है, 0। ठीक है। और उसी तरह जो है पुलिस सहायक उप निरीक्षक में जो दिया गया है वो अनारक्षित के लिए 9 दे गया है और आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं उन्हें 2, ओबीसी के लिए 5 और एससी के लिए 4 दिया गया है। ये जो 32 और 20 जो पोस्ट जो निकले हुए हैं वो सीधी भर्ती के लिए है और ये इस तरह का विभाजन कर दिया गया है। चलिए आगे और कुछ हम लोग जान लेते हैं। अभी के जो लेटेस्ट जो डेट बताए गए हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के द्वारा, पंजीकरण के लिए आरंभ जो तिथि यानी रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है वो 1/6 से स्टार्ट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन का जो अंतिम जो डेट दिया गया है वो 15/7/2021 का दिया गया है। और जो आवेदन शुल्क लग रहा है यानी ये फॉर्म भरने के लिए जो शुल्क लग रहा है, जो फी लग रहा है वो 15/7/2021 तक आप भर सकते हैं और जो फॉर्म जो आप भरेंगे वो फॉर्म का सबमिट का डेट जो है वो 15/7/2021 है। तो भूले नहीं दोस्तों, रजिस्ट्रेशन का जो डेट है वो दिया गया है 1/6/2021 से आप भर सकते हैं और लास्ट डेट जो दिया गया है रजिस्ट्रेशन का वो 15/7/2021 तक। और जो फी सबमिशन का जो डेट दिया गया है, लास्ट डेट जो दिया गया है वो 15/7/2021 का है और जो फॉर्म सबमिशन का डेट है वो लास्ट डेट है 15/7/2021। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, इसे भूले नहीं। चलिए हम लोग शुल्क जान लेते हैं कि जो शुल्क लगने वाले हैं, जो फी लगने वाले हैं इस फॉर्म को भरने में वो कितना लगेंगे। हम लोगों को जो इस फॉर्म को जो भरने में आप लोगों को जो फी लगेगा वो करीबन 400 रुपया फी लगेगा। ठीक है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। पोस्ट जो निकले हैं उसके लिए मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगे गए हैं वो क्या है। तो पुलिस उप निरीक्षक के लिए यानी सब इंस्पेक्टर कॉन्फिडेंशियल के लिए जो है वो आपको मिनिमम जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से आपको ग्रेजुएट होना है और आपको मिनिमम जो है वो 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में टाइपिंग आना चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट जो है आपको इंग्लिश में टाइपिंग आना चाहिए। ये होना जरूरी है आप लोगों को, यानी न्यूनतम जो है वो 80 वर्ड पर मिनट जो है वो आपको स्पीड होना चाहिए हिंदी अनुलिपिक श्रुति लेख में। नेक्स्ट देखिए, पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए यानी पुलिस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर क्लर्क के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो स्नातक मांगा गया है, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। और इसका जो टाइपिंग का स्पीड मांगा गया है हिंदी में वो 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट। ये इंग्लिश में है, 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 25 वर्ड पर मिनट जो है वो हिंदी में होना चाहिए। नेक्स्ट जो है तीसरा, पुलिस सहायक उप निरीक्षक यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ग्रुप सी लेखा के लिए वो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो स्नातक मांगा गया है, यानी ग्रेजुएट होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कम से कम 15 वर्ड पर मिनट आपका हिंदी में टाइपिंग होना चाहिए। 15 वर्ड पर मिनट हिंदी में टाइपिंग होना अनिवार्य है। चलिए एज और एज लिमिटेशन हम लोग जान लेते हैं और एज में क्या छूट दिया गया है वो हम लोग जान लेते हैं। जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं उनका जो जन्म तिथि जो है वो 1/7/2021 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी उनका जो एज होना चाहिए वो करीबन मिनिमम जो एज है वो 21 वर्ष होना चाहिए और मैक्सिमम जो एज होना चाहिए वो 28 वर्ष होना चाहिए। ठीक है। और उनका जन्म जो है 1/7/1993 से पहले नहीं होना चाहिए और 1/7/2020 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी 1/7/1993 से लेके 1/7/2000 तक का जन्म हुआ है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। मिनिमम एज जो है वो 21 साल रखा गया है और मैक्सिमम जो है 28 साल रखा गया है। अच्छा, हम लोग जान लेते हैं कि एज रिलैक्सेशन एज का जो छूट दिया गया है वो क्या क्या एज छूट किस लोगों को एज का छूट दिया गया है। एससी के लिए देख सकते हैं आप 5 साल दिया गया है। ठीक है। और एसटी के लिए 5 साल और ओबीसी के लिए भी 5 साल। अच्छा, भूतपूर्व सैनिक यानी एक्स सर्विसमैन के लिए जो है वो 3 साल दिया गया है और उत्तर प्रदेश राज्य के कर्मी जो हैं वो उनको जो है वो 5 साल का छूट दिया गया है। चलिए हम लोग शारीरिक मानक देख लेते हैं कि अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मानक क्या होना चाहिए। ऊंचाई हम लोग जान लेते हैं। जो अनरिजर्व में आते हैं, ओबीसी आते हैं और एससी में आते हैं उनको 163 सेंटीमीटर मांगा गया है और जो एससी में आते हैं वो 156 सेंटीमीटर मांगा गया है। सीना की बात कर लें, सीना का क्या मांगा गया है वो, अगर आप अनरिजर्व में आते हैं यानी जनरल में या ओबीसी या फिर एससी में अगर आते हैं तो वो 77 सेंटीमीटर मांगा गया है और इसमें जो है वो मिनिमम 5 सेंटीमीटर जो है वो आपको छाती फुला के दिखाना होगा, वो करीबन जो है 82 सेंटीमीटर मांगा गया है। ये आ गया आपका अनरिजर्व ओबीसी और एससी के लिए। एसटी के लिए 75 सेंटीमीटर मांगा गया है छाती का साइज, मैक्सिमम जो है छाती फुलाकर वो 80 सेंटीमीटर मांगा गया है। अब महिलाओं के लिए जान लेते हैं क्या हाइट मांगा गया है। महिलाओं के लिए शारीरिक मानक जो होगा वो ऊंचाई मांगा गया है। अगर वो महिला सामान्य में आती है यानी अनरिजर्व में आती है,
और ओबीसी में आती हैं अगर, या फिर एससी में आते हैं, तो उनका हाइट जो है 150 सेंटीमीटर मांगा गया है, 150 सेंटीमीटर। वजन जो होना चाहिए उस महिला का जो इस फॉर्म को भर रहे हैं वो 40 किलोग्राम मिनिमम होना चाहिए। अनुसूचित जनजाति में अगर कोई महिला आती है तो उनको 145 सेंटीमीटर का हाइट मांगा गया है। चलिए हम लोग जान लेते हैं कि भर्ती की प्रक्रिया क्या है, यानी जो एग्जाम होने वाले हैं ऑनलाइन एग्जाम इसमें होंगे, तो इसमें किस किस तरह, चलिए हम लोग जान लेते हैं इस एग्जाम में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आने वाले हैं और कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वो 400 अंक का आएगा क्वेश्चन। और आपको जो है वो किस किस सब्जेक्ट से आएंगे वो यहाँ देखिए। सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से 100 अंक, सामान्य जानकारी सामान्य विषय से 100 अंक, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी न्यूमेरिकल एवं मेंटल एबिलिटी के लिए 100 मार्क्स के आएंगे। और मानसिक अभिरुचि यानी रीजनिंग के लिए 100 मार्क्स के आएंगे। मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 35% है। और जितना भी आप मार्क्स लाएंगे उसको जो है नॉर्मलाइज किया जाएगा। 400 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट से, उसके बाद सारे को जोड़ के नॉर्मलाइज किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों का रिजल्ट निर्धारित किया जाएगा कि कौन कौन लोग इस एग्जाम को क्वालिफाइंग किए हैं। अच्छा, चलिए हम लोग जान लेते हैं कि इस फॉर्म को हम लोग कहाँ से भरें और कैसे भरें। तो यहाँ देखिए एक वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे जाकर आप विजिट करें और आप जो फॉर्म, जिस पोस्ट के लिए आप फॉर्म भरना चाहते हैं वो आप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आगे फॉर्म भर सकते हैं। वेबसाइट कुछ इस तरह है, prpb.gov.in। इस वेबसाइट पे जाके विजिट करें और जाके आप रजिस्ट्रेशन करें। 3 चरण में ये फॉर्म को भरा जा सकता है। पहला में आपका रजिस्ट्रेशन होगा और आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगा। फिर इसके जरिए आप लोगों को द्वितीय चरण में क्या करना होगा, आप लोग को द्वितीय चरण में आप लोग को फी भरना होगा। जो फी आप लोग को निर्धारित किया गया है 400 रुपया, वो फी आपको भरना पड़ेगा। और ये फी भरने के बाद आप लोग तीसरे चरण में आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। और फाइनल सबमिशन का डेट मैंने आपको बता दिया है, उससे पहले आप इस फॉर्म को सबमिट कर दें। बाकी सारे डिटेल्स नोटिफिकेशन में दिए गए हैं दोस्तों। ये आप नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ लेना कि फोटो का जो साइज मांगा गया है वो कितना साइज का होना चाहिए, कितना पिक्सल होना चाहिए, वो आप यहाँ देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन में जाके भरे देख सकते हैं सारा कुछ, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। जो ये 400 अंकों का जो प्रश्न आने वाला है वो उसके सिलेबस के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, सामान्य हिंदी और कंप्यूटर से जो प्रश्न आएंगे वो यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर से जो क्वेश्चन आएंगे वो बेसिक कंप्यूटर, फंडामेंटल, हिस्ट्री एंड फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर, एनालॉग, ये सब सारे जो है वो कंप्यूटर का दिया हुआ है। आप नोटिफिकेशन में जाके डिटेल आप देख सकते हैं। इस तरह का सिलेबस दिया गया है। ये देखिए दोस्तों, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से ये दिया गया है। जो आपका उत्तर प्रदेश से कुछ क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आपको जीके भी अच्छे से पढ़ लेना होगा। फिर न्यूमेरिकल एबिलिटी से यानी मैथ्स के क्वेश्चन कुछ आएंगे। आपका जैसे नंबर सिस्टम हो गया, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिबल हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, ये सब से, ठीक है। और रीजनिंग से कुछ क्वेश्चन आएंगे, सिंबल रीजनिंग से। फिर आपका लॉजिकल हो गया, कॉमन सेंस टेस्ट, ये सब सारे से आपका क्वेश्चन देखने को उसमें मिलेगा। रीजनिंग का कुछ सिलेबस दिया गया है, वो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। फिर आईक्यू टेस्ट के लिए कुछ ये सिलेबस दिया गया है। इस सिलेबस के जरिए ही इस एग्जाम में सारा कुछ पूछा जाएगा। तो इसी सिलेबस को फॉलो करते हुए अपने प्रिपरेशन को मजबूत बनाए दोस्तों, ठीक है। और देखिए यहाँ जो रीजनिंग जो दिया गया है, रीजनिंग का सिलेबस वो यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप नोटिफिकेशन अच्छे से पढ़ ले दोस्तों, ताकि जो है आपका कुछ भी चीज़ जो छूटे नहीं। मैं इस फॉर्म का फिर से आपको डेट बता दे रहा हूँ। जो इंपॉर्टेंट डेट है वो आप जरूर याद रखें दोस्तों। तो आप रजिस्ट्रेशन 1/6/2021 से 15/7/2021 के बीच में आप रजिस्ट्रेशन कर लें। और जो शुल्क मांगा गया है 400 का जो शुल्क आपको पे करना है, वो आप 15/7/2021 तक, 21 से पहले, 15/7/2021 से पहले आप सबमिट कर दें। और ये एप्लीकेशन जो सबमिट करने का लास्ट डेट है वो 15/7/2021 तक का है। ये डेट भूले नहीं दोस्तों, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लें। ये बहुत बड़ा और बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए कि उत्तर प्रदेश के सरकार जो है वो उन लोगों की आंखें खुली और आप लोगों के लिए ये फॉर्म लेके आए हैं। तो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर ले दोस्तों, लेट नहीं करें। एक चीज और आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों भाइयों में, ताकि जो लोग पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, जिन लोगों का ख्वाहिश है पुलिस में भर्ती होने का, वो नोटिफिकेशन देखें और अच्छे से डिटेल देके आप इस फॉर्म को भर दें। अभी तक जिन लोगों ने नौकरी बाजार को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्तों कि जितने भी नए नोटिफिकेशन आएंगे, चाहे अब उनका डेट भी जो एक्सटेंड करता है उनके बारे में, जो भी एग्जाम्स के बारे में, हर चीज़ के बारे में, एग्जाम से रिलेटेड जितना भी चीज़ होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, हर चीज़ के बारे में आपको मैं डिटेल इस चैनल में आपको देखने को मिलेगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले, भूले नहीं दोस्तों। चलिए फिर
आपके लिए कुछ नए नोटिफिकेशन मैं ढूंढूंगा और नए नोटिफिकेशन लेके आऊंगा। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।